हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है क्या, और ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। तो इन स्कूल्स को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हमें पता है ये स्कूल्स हमारे लास्ट ईयर से ही ऑपरेशनल है, यानी कि 2020-21 से ही ऑपरेशनल है और कुछ सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो आइए देखते हैं कि वो सर्वे क्या कहता है। तो जो सर्वे कंडक्ट किया गया था उस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 79% जो स्टूडेंट्स हैं जो 8th to 10th क्लास में पढ़ते हैं और 88% स्टूडेंट्स जो कि 11th और 12th में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया कि जो इंटरेस्ट है इन द आइडिया ऑफ अर्ली स्पेशलाइजेशन इन देयर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो मानते हैं कि जितना जल्दी उनको अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स अगर मिल जाएंगे तो वह उतना ही बेहतर कर पाएंगे। उसके साथ साथ 75% पेरेंट्स जो कि 8th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी ये माना कि अर्ली स्पेशलाइजेशन अगर स्टूडेंट को मिलती है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ 73% स्टूडेंट्स जो कि 8 to 10 क्लास के हैं और 70% स्टूडेंट्स जो कि 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये माना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी, उसको वो एज अ फॉर्मल स्टडी ऑप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। और उसके साथ साथ 71% पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 8 to 10 एंड 66% पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 11th और 12th में है, तो उनके पेरेंट्स का ये मानना है कि अगर उनका बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जो उसका एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट है उसको अगर वो फॉर्मल स्टडी के रूप में या उसको एज अ करियर ऑप्ट वो करना चाहेगा, तो अपने जो उनका जो बच्चा है उसको वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो दिल्ली गवर्नमेंट्स विजन है एसओएससी को बिल्ड करने के लिए, तो ये जो मॉडल है स्कूल्स का उसमें क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इन स्कूल्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रोट लर्निंग का, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ के बेस पर। यहाँ पर जो स्टडी है दैट इज़ चाइल्ड सेंट्रिक पैडागोजीज यहाँ पर यूज़ की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज है टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक टीचिंग प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और उसके साथ साथ दीज इंस्टीट्यूशंस दे आर टाई अप टू इंडस्ट्रीज, जिसके कारण कि स्टूडेंट्स और लर्न कर रहे हैं थ्रू इंटरेस्ट एंड इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। अब यहाँ पर जो स्टडीज़ हो रही हैं वो किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर दे आर जस्ट गिविंग डाइवर्स एस्पिरेशंस, कि उनकी आकांक्षाओं को उड़ान दी जा रही है। और वो किस वजह से दी जा रही है कि यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस हैं स्पेशलाइज्ड लर्निंग के एंड इज़ रेलिवेंट फॉर हायर एजुकेशन, कि जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग उनको मिल रही है वो स्पेशलाइज्ड लर्निंग उनको आगे हायर एजुकेशन में पूरी तरह से उनको हेल्प करेगी और उनके करियर को ऑप्ट करने में उनको पूरी तरह से मदद कर रही है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। इनिशियली अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्कूल्स वर देयर, जिसमें एक था स्टेम, ह्यूमैनिटीज, हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल्स और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ऑपरेशनल होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स। अब इन स्कूल्स के बारे में हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास ईयर 2022-23 में 31 एसओएससीज होंगे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है स्टेम, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स और एएफपीएस आर्म्ड फोर्स जो अभी हमने देखा था। और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा दिल्ली का ओवरऑल यहाँ पर हमें मैप नज़र आ रहा है, जिसमें उनकी अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं उनकी लोकेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सो 31 एसओएससीज हैं, जिसमें 5 स्पेशलाइजेशंस हैं। और विजन क्या है इसका, सबका एक ही विजन है, दैट इज एक्सेलेंस। अब ये जितने भी हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस हैं उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर फाउंडेशनल लर्निंग और स्पेशलाइज्ड लर्निंग हमें दोनों ही देखने को मिलेगी। अब हम ग्रेड 9th और 10th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन से हमारे पास फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है। सो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स विल भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और
इनके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं दैट इज इन 9th एंड 10th, तो दैट सब्जेक्ट्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑन एक्सपोजर टू द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, की स्टूडेंट्स जो है वो किस स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना चाहेंगे। अब अगर हम 11th और 12th की अगर हम बात करें, सो अ चॉइस ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन दी SOSE, कि वो किस SOSE में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टू डीप डाइव इनटू 11th और 12th, कि वो किस स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के साथ आगे मूव करना चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए जाएंगे, कि वो किस 5 जो ऑप्शंस हैं SOSE के उसमें से किस ऑप्शन में वो जाना चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होंगे। और यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खुशी और उसके साथ साथ एक अचरज की बात भी है, और अचरज के साथ साथ मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी, वाव वाव, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉलेज पार्टनर्स दैट इज STEM के साथ क्या कौन सा नॉलेज पार्टनर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विद्या मंदिर, जो कि किस में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दे रहा है, STEM के अंदर, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें ह्यूमैनिटीज़ में नॉलेज पार्टनर है टेस, हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल्स में हम देख पा रहे हैं कैंप के 21, निफ्ट, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर हमारे पास नॉलेज पार्टनर्स हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितना एक्सप्लोर करने को मिलेगा स्टूडेंट्स को। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में अगर हम देखें तो मणिपाल अकेडमी और ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी यहाँ पर हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं। तो इतने सारे नॉलेज पार्टनर्स, तो हम खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है एजुकेशन कितनी बेहतर होने वाली है। अब स्टूडेंट्स, ये नॉलेज पार्टनर्स तो हमने देख लिया, अब ये नॉलेज पार्टनर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सो नॉलेज पार्टनर्स सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग स्पेशलाइज्ड करिकुलम, 9th और 12th के लिए स्पेशलाइज्ड करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड गेस्ट या एक्सपर्ट ट्रेनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्टली डिजाइनिंग लाइव प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग इनपुट्स इनटू असेसमेंट फ्रेमवर्क्स, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स हैं उनका डिजाइनिंग का काम कौन कर रहा है, जो हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की इसमें क्या है। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट जो है वो क्या ऑफर कर रहा है, 3 आर्ट फॉर्म्स ऑफर कर रहा है इस साल, जिसमें फर्स्ट हम देख पा रहे हैं म्यूजिक, सेकेंड इज विजुअल आर्ट, और थर्ड जो है दैट इज फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा दैट विल बी जस्ट मेकिंग देम प्रिपेयर फॉर अ वेराइटी ऑफ करियर्स एंड नॉट फॉर बिकमिंग अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, कि बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है वो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ना होकर कि वो किस तरह से अपने करियर्स को चुन सकता है। तो म्यूज़िक के साथ साथ यहाँ पर हम देखें कि क्या कैरियर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूसर या कंपोजर के फील्ड में जा सकता है, म्यूज़िक स्ट्रैटेजिस्ट, टीचर और कोच हो सकता है, अकाउस्टिक इंजीनियर और म्यूजिक प्रोडक्शन आर्टिस्ट। सो एक्सप्लोर करने के लिए इतने फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स के पास। अभी हमने परफॉर्मिंग में देखा, अब हम विजुअल आर्ट्स में देखते हैं कि विजुअल आर्ट्स में भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा फॉर अ वैरायटी ऑफ करियर्स। तो वो करियर्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आर्ट डायरेक्टर, एनिमेशन आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। सो मच एक्सप्लोरेशन टू द स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और मीडिया स्टडीज़ को ऑप्ट किया है, सो उनके लिए जो करियर ऑप्शंस हैं दैट विल बी फिल्म मेकर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, फिल्म टीवी स्टोरी राइटर, और इसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन, मीडिया जर्नलिज्म, सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर। सो दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। Next SOSE school is that is STEM. So SOSE STEM higher education career pathways will be, अगर स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है PCM, सो फॉर हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BArch, IITs, IIITs, NITs की तरफ मूव कर सकते हैं।
दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में स्टूडेंट जा सकते हैं। और करियर ऑप्शन इसमें हो सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, आर्किटेक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स। इसके साथ साथ प्योर साइंसेस दैट इज बीएससी, IISERs, Delhi University. Now career options will be R&D that is for university and organization, academia and teaching. अगर स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स MBBS, BDS, B फार्मा दैट इज एम्स, MAMC, VMMC, AFMC में जो है हायर एजुकेशन ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। और करियर ऑप्शंस उनके रहेंगे डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, नर्सिंग एंड फार्मेसी। नाउ थर्ड इज ह्यूमैनिटीज। अब जब स्टूडेंट्स ने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है, सो स्टूडेंट्स विल गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो करिकुलम यहाँ पर जो है दैट इज फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल्स। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन है ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन्स का, एक्सपोजर है टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड करियर पाथवे। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए जो करियर पाथवेज हैं दैट इज बीइंग लॉयर्स, जर्नलिस्ट, अर्बन प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। अब हायर एजुकेशन पाथवे जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए दैट इज जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सो यहाँ पर सैम्पल कोर्सेज क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स विल मूव टुवर्ड्स फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। और ये एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स जो सैम्पल यूनिवर्सिटी, अगर हम फॉरेन की बात करें सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, किंग्स कॉलेज लंदन में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो इंडिया के अंदर इन टॉप दिल्ली कॉलेजेस में या कॉलेजेस आउटसाइड दिल्ली, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है एडमिशन के लिए सर्च कर सकते हैं और सैम्पल कोर्सेज वहाँ पर ले सकते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, इंग्लिश एक्सेट्रा। और जो हमारे कॉलेजेस हैं दिल्ली में दैट इज सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज। इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दे कैन टेक एडमिशंस। नाउ इंटर डिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी एंड फ्लेम यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट लिबरल आर्ट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ग्लोबल स्टडीज़ एंड सस्टेनेबल अर्बेनिज्म। इसके साथ साथ अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ अगर स्टूडेंट्स मूव करना चाहते हैं सो दे कैन ऑप्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ और इन जर्नलिज्म। सो अगर लॉ में ऑप्ट करते हैं तो उनका कोर्सेज रहेगा लॉ, और अगर जर्नलिज्म ऑप्ट करते हैं तो कोर्सेज विल बी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन। इनके लिए अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड लेडी श्रीराम कॉलेज। उसी के साथ साथ अगर हम अंडर ग्रेजुएट डिग्री दूसरे इंडियन कॉलेजेस में अगर हम देखें तो दैट इज लोयोला कॉलेज एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहां पर कि स्टूडेंट्स सैम्पल कोर्सेज ले सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज। So next school of specialized education is high end 21st century schools. So high end 21st century schools में अगर हम देखें तो 6 specializations हैं और 6 specialization that is the career pathways after 12th, जिसको अगर हम देखें तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, सेकेंड इज फूड प्रोडक्शन एंड culinary आर्ट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन एंड सिक्स्थ इज फैशन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स। सो अगर हम ये देखें ये स्पेशलाइजेशन और इनमें क्या जॉब रोल्स हैं, क्या स्किल्स हैं, अगर इसको एक एक करके अगर हम स्टडी करें सो फर्स्ट इज फूड प्रोडक्शन एंड culinary आर्ट्स, जिसमें स्पेशलाइजेशन विल बी culinary आर्ट्स एंड जॉब रोल्स विल बी लाइन शेफ, असिस्टेंट शेफ और क्राफ्ट बेकर। स्किल्स यहाँ पर क्या रहेंगे? फूड सेफ्टी, कुकिंग, फूड ट्रेंड्स, किचन इक्विपमेंट, क्लीनिंग, बेवरेज प्रिपरेशंस एक्सेट्रा। सेकेंड अगर हम देखें डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, उसमें स्पेशलाइजेशन विल बी डिजिटल मीडिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया अगर है तो उसमें जॉब रोल्स विल बी ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो वीडियो एडिटर। इन केस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपर, वेब डिज़ाइनर,
और मार्केटिंग में अगर हम देखें तो मार्केटिंग एसोसिएट, कंटेंट राइटर, डिजिटल एनालिसिस। और यहाँ पर स्किल्स रहेंगे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, वर्ड प्रेस, HTML, CSS, SMM, 3ds Max एंड लाइट रूम। उसके साथ साथ कोडिंग, UI UX डिज़ाइन, पाइथन। मार्केटिंग एसोसिएट्स में अगर हम देखें तो SEO, SEM, सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांडिंग मार्केटिंग एनालिस्ट। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर है फैशन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स। सो इन केस ऑफ फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटीरियर ऑटोकैड टेक्नीशियन, एडिटर, असिस्टेंट डिज़ाइन, फैशन इलस्ट्रेटर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, फैशन डिज़ाइनर, प्रोडक्शन पैटर्न मैनेजर। एंड स्किल्स विल बी इंटीरियर, ऑटोकैड, स्केचअप, V-Ray, फैशन, फैब्रिक्स, नो हाउ, क्लोथिंग डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, स्विंग, पैटर्न मेकिंग। अगर हम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब स्किल्स यहाँ पर है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। एंड जॉब रोल्स विल बी टैली ऑपरेटर, माइक्रो फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट सेल्स, बेसिक अकाउंट एग्जीक्यूटिव। एंड स्किल्स विल बी टैली, बुक कीपिंग, बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, BFS सेल्स। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दो फील्ड्स रहेंगे, जिसमें कि प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटिव, शिफ्ट इंचार्ज, इक्विपमेंट टेक्नीशियन, शिफ्ट सुपरवाइजर, फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग। सो ये करियर ऑप्शंस रहेंगे। और स्किल्स विल बी इंटरप्रेट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, सेफ्टी एंड कंजर्वेशनल स्टैंडर्ड्स, ट्रबल शूटिंग एंड असेंबली ऑपरेशंस। इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें तो हमारे जो करियर ऑप्शंस हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल असेंबली ऑपरेटर। एंड स्किल्स विल बी वर्क विथ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेफ्टी कंजर्वेशन, स्टैंडर्ड ट्रबलसम शूटिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस। नेक्स्ट अगर हम कोडिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड एंड्रॉयड iOS ऐप डेवलपमेंट। जो स्किल्स रहेंगे दैट इज वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्राम एक्सेट्रा। नाउ द लास्ट इज आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स। सो आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स जो है ये स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे एंड इन दीज स्कूल्स स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी दैट विल बी थ्रू इंडियन डिफेंस अकेडमिक्स। और इसके टू विंग्स होंगे। फर्स्ट विल बी फोकसिंग ऑन स्कोलास्टिक ट्रेनिंग, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके बेसिक सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस वो ऑप्ट करेंगे। और 11th एंड 12th विल बी एकेडमिक ट्रेनिंग इन लैंग्वेजेस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस टू बी होली प्रिपेयर्ड फॉर NDA, SSB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो 11th-12th की स्टडी के साथ साथ उनको NDA और SSB या जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी साथ साथ उनको दी जाएगी। एंड सर्विस प्रिपरेटरी विंग विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो यहाँ पर प्रिपरेशन में डेडिकेटेड सेशंस होंगे फॉर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मींस उनको किस तरह से तैयार किया जाएगा NDA और SSB के लिए। सो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एग्जाम टेक्निक्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उनको दिए जाएंगे। स्पेशल क्लासेस टू फैमिलराइज द स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन पैटर्न्स, कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आता है उसके लिए उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ सर्विस प्रिपरेशन विल ऑल्सो इंक्लूड इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क, सेमिनार्स, लेक्चर्स ऑफ गेस्ट फैकल्टीज इन सर्विस एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो अगर 9th और 10th में अगर हम बात करें स्पेशलाइज उनके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे और फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जैसा कि हम देख रहे हैं फाउंडेशन में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंसेस उनके रहेंगे। और फाउंडेशनल में मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस जो है 11th और 12th में दीज विल बी द सब्जेक्ट्स। स्पेशलाइजेशन रहेगा स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ग्रुप टास्क एक्टिविटीज़ रहेंगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू टेक्निक्स रहेंगी। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उनको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा कि किस तरह से वो जो है NDA या SSB के एग्ज़ाम्स को ऑप्ट कर सकते हैं या उसमें जो उनको तैयारी दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो उन एग्ज़ाम्स को बेहतर तरीके से दे पाएंगे। नो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो AFPS ऑप्ट करें सो दे विल बी उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, वो डिफेंस अकेडमी में एंटर कर सकते हैं। सो इट कैन बी इंडियन मिलिट्री अकेडमी या इंडियन नेवल अकेडमी या इंडियन एयरफोर्स अकेडमी।
और ये जो स्कूल्स हम देख रहे हैं SOSEs, सो टू फैसिलिटेट दिस शिफ्ट गवर्नमेंट ऑफ NCT हैज़ कॉन्स्टिट्यूट अ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो है उनको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर 21st सेंचुरी. दैट विल बी थ्रू रेगुलर असेसमेंट्स, लर्निंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन होगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है. यहाँ पर प्रमोशन है क्रिटिकल थिंकिंग का, और मोस्ट अबव ऑल पार्टनरशिप विद IB, दैट इज इंटरनेशनल बैक्लरेट renowned for progressive assessment strategy. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IB जो है दैट इज द इंटरनेशनल बोर्ड विच पार्टनर्स एंड हैज partnered with 5,500 schools around the globe. So it is also helping DBSC. Along with that, आने वाले समय में हम देखेंगे कि DBSC जो है इट विल बी लॉन्चिंग मॉडल वर्चुअल स्कूल्स, और जो SOSE जो अभी 31 है वो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इट विल बी अराउंड 100 SOSEs, और हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक one type of specialized schools, that is all these 6 type of schools will be present in each district in the upcoming years. So students, what are you waiting for? SOSEs में एडमिशन ओपन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. हमारा यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, हमारी जो लास्ट डेट है दैट इज 28 फरवरी 2022. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी इस साइट को ओपन कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए एंड गेट एडमिशन टू दीज न्यू टाइप ऑफ स्कूल्स, दैट इज SOSE, और एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को, अपने पैशन को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. And thank you for watching this video.